हेलो दोस्तों, ग्रुप डे के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आइए, आज आपका टेस्ट पेपर नंबर 16 चलेगा। ठीक है, तो 16 में आपको दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? सीसा। तो सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है, आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको बताना है कि अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ने है जो अक्रिय गैस की खोज किया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाला कौन सा विटामिन है? मतलब कि सर्वाधिक मात्रा में नष्ट कौन सी होता है? तो इसका आंसर है विटामिन। उसके बताना है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है किस में? जल में। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और सोडियम अगर पूछा है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो किरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ओजोन। तो ओजोन गैस जो होता है वह चांदी की सतह को क्या करता है? काला कर देता है। जबकि सोना पर इसका क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 46%। तो 46%, 46% होता है। उसके बाद आपको बताना है कि उसके बाद बताना है, उदासीनीकरण क्रिया क्या कहलाता है? लवण एवं जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया लवण एवं जल से क्या होता है? बनता है। उसके बाद आपको बताना है, सबसे शुद्धतम जल कौन है? वर्षा का जल होता है, सबसे शुद्धतम जल होता है। आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको बताना है, शुद्ध जल होता है कौन? उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो उदासीन जल कितना होता है? 7 होता है। और वह शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, वह उदासीन होता है। आपको याद रखना है। आपको अगला क्वेश्चन बताएं, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? क्लोरोक्वीन है जो कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है, किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? कौन सी लोहा में? तो आपको ढलवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत क्या होता है? सबसे कम होता है, नहीं अधिक होता है। सबसे अधिक होता है ढलवा लोहा में। आपको उसके बाद बताना है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? ताप पर। तो ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद आपको बताना है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन एवं प्रोपेन के, जो कि कुकिंग गैस को एलपीजी को कहते हैं। तो एलपीजी में पूछे कौन सी गैस होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ की बात किया जाएगा तो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। इसके बाद आपको बताना है अगला क्वेश्चन, कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन। तो आयन के कारण होता है। आयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है आपका अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के समस्थानिक कितना होता है? 238। यूरेनियम के समस्थानिक जो होता है 238 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना होता है? तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होता है। इसके बाद है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका जो है उसका दाब बढ़ जाता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि परमाणु भट्टी में कौन सी ईंधन प्रयुक्त होती है? यूरेनियम। तो यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु भट्टी में जो होता है यूरेनियम गैस प्रयुक्त होता है। उसके बाद आपको बताना है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। उसके बाद आपको बताना है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम जो है वह मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म की आयु। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु को निर्धारित किया जाता है। और हाँ, आपको जो है डेली बाय डेली इसका जो है साइंस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप इसको देखना ना भूलें। ठीक है, इससे जो है आपको ग्रुप डी में बेहतर से बेहतर आपको तैयारी के मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आइए आपको अगला क्वेश्चन है, आपको
कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। 373 केल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। उसके बाद आपको बताना है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अस्थायी पाया जाता है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन, कल भी बताया था ये क्वेश्चन, जो ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु की बात किया जाएगा तो पारा जो है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको बताना है कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण के चमक देने के लिए होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग किया जाता है वह दर्पण की चमक के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन है? तो सोना। सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु है। इस पर जो है कोई भी गैस का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि पानी का भारीपन किसके विलय के कारण होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम उसमें मिला रहता है, जिसके कारण जो होता है पानी की भार ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है किस में? केरोसिन में। केरोसिन में। अभी बताया है कि फास्फोरस के किस में रखा जाता है? जल तो जल में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड। कार्बामाइड जो है यूरिया का रासायनिक नाम है, इसको ध्यान में रखना है। अब बताना है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? लोहा। तो लोहा में जो है मरकरी को रखा जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन बताना है निम्न में कौन जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन होता है? सोडियम। सोडियम जो होता है सब जल से भी हल्का होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला बताना है क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। उसके बाद है सोने की आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रण किया जाता है? कॉपर। तो कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने को जब हम आभूषण बनाते हैं, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, तो उससे आभूषण नहीं बनेगा, वो जो है मुड़वे नहीं करेगा, आभूषण के आकार में आए नहीं करेगा। तो उसमें आपको क्या करना होगा, कॉपर या तांबा मिला करके 2% यानी कि 22 कैरेट रहेगा उसमें सोना, 2 कैरेट जो होता है 2% उसमें तांबा या कॉपर मिला करके उसको बनाया जाता है, तब आभूषण जो है अपना आकार लेता है। उसके बाद आपको बताना है अगला क्वेश्चन सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु के बात किया जाए तो ओस्मियम, और सबसे हल्का धातु के बात किया जाएगा तो कौन हो जाएगा? लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है और ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको बताना है कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। प्याज एवं लहसुन में जो गंध होता है वो पोटेशियम के कारण होता है। अच्छा, प्याज जो है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। तना जो होता है प्याज का, तना को खाया जाता है। तना का रूपांतरण कौन है अगर पूछा जाए? तना का रूपांतरण होता है अदरक हो जाता है, उसके बाद प्याज हो जाता है, उसके बाद जड़ के रूपांतरण अगर पूछा जाए तो आपका मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। जो जड़ से उखाड़ते हैं हम लोग खाते हैं उसको, वो जड़ का रूपांतरण। जैसे कि प्याज हो गया, तो प्याज को जब हम उखाड़ते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? जड़ी रहता है। ठीक है, वो हम नहीं खाते, ऊपर वाला भाग रहता है पत्ती, वो नहीं खाते, बीच वाला भाग खाते, तो वो तना हो जाता है। उसी प्रकार अदरक जो होता है, अदरक के जड़ी नहीं खाते हैं, ना ही ऊपर के पत्ता खाते हैं, बीच वाला भाग खाते हैं, इसका मतलब तना के रूपांतरण हो गया। ठीक है, ऐसे इसको समझेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कोयला। तो कोयला। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है कोयला। सबसे उत्तम क्वालिटी के कोयला के नाम क्या है? एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम क्वालिटी के कार्बन कोयला के नाम है एंथ्रासाइड। उसके बाद बिटुमिनस, 4 प्रकार के कोयला होता है। उसके बाद आपको बताना है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? सिगरेट लाइटर में करते हैं इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। नहीं, एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। उसके बाद आपको बताना है कि पेट्रोल एक मिश्रण है किसका? एल्केन का। एल्केन का। पेट्रोल जो है एल्केन का मिश्रण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से? रेयॉन के जो है कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है नायलॉन है
क्या है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड जो है नायलॉन जो है पॉलीएमाइड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है वह हीरा है। हीरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आपको कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है वह ऑक्सीजन नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो टंगस्टन का। टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। तो सल्फर। जब हम रबर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? मजबूत और उछलता। रबर क्या करता है? उछलता है। उसमें सल्फर मिलाते हैं। तो आपका सल्फर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल कौन है? कठोर जल। कठोर जल जो है साबुन के साथ जो है फेन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताएं निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन गैस जो है उसका सर्वोच्च उष्मांक जो है उच्च होता है। अब आपको अगला बताना है कि किस अम्ल का रूपांतरण सीसा संचायक बैटरी में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो उसका उपयोग बैटरी में करते हैं। बैटरी क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। वो क्या होता है? सोलर के माध्यम से वो चार्ज होता है और नहीं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी की जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डायनमो जो है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब मोटर की बात किया जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 तो 212 डिग्री हो जाएगा शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है कौन सी गैस? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। ट्रिगर का काम क्या करता है? न्यूट्रॉन है। उसके बाद आपको बताना है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में परिवर्तन होता है शीशा में जो है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है शीशा में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है किस? परमाणु क्रमांक पर मतलब परमाणु संख्या पर। लेकिन इससे पहले जो था आवर्त सारणी वो परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है अब जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है अपमार्जक क्या है? शोधक अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधक अभिकर्ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है क्यों? सेंडिमेंट्री की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जैसे कि इसका जो प्रयोग फिटकिरी का करते हैं कहाँ? दाढ़ी बनाने के समय। उस समय क्या होता है? उस समय जब लगा दिया तो उससे त्वचा जो होता है मुलायम हो जाता है। ठीक है। इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल। गैसोहॉल जो है गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। आपको बताना है पृथ्वी की आयु का आकलन ज्ञात किया जाता है किससे? यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी का आकलन आयु जो है ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन सी किरण? तो इसमें है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। ये सभी कण जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है क्या? ट्राइटेनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वह अवकरण कहलाती है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा।
त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण। उसके बाद बताना है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। पीएच मान के स्केल दिया था सोरेनसन ने, जो कि 7 तो होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम जो होता है वह अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये स्केल जो दिया था नापने की, यह सोरेनसन ने दिया था। उसके बाद यहीं तक आज रखते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।